हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट स्ट्रक्चर पे। अभी तक आप हमारी अगर वीडियोस देखते आ रहे हैं एसईओ कोर्स प्लेलिस्ट की, तो आपको पता होगा हम काफ़ी सारी टॉपिक्स पे वीडियो बना चुके हैं। ये एक कंप्लीट एसईओ कोर्स चल रहा है। इसमें हम बेसिकली प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस तक एसईओ के टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें कि हम कीवर्ड रिसर्च एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे भी बना चुके हैं वीडियो। ये वीडियो हेडिंग टैग्स पे होने वाली है, हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन पे। हेडिंग क्या होती है, कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। हेडिंग्स के बारे में मोस्टली लोग जानते होंगे, अवेयर होंगे। बेसिकली हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन बूस्ट करता है आपके एसईओ को विद क्लियर कीवर्ड रिसर्च हेडिंग्स। देखिए, अगर आपके हेडिंग्स में कीवर्ड्स होने चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है, ये आपको जनरली पता होगा कि हाँ कीवर्ड्स होने चाहिए। बट क्या सिर्फ कीवर्ड डालने से रैंकिंग आ जाती है, या क्या सिर्फ कीवर्ड डालने से हेडिंग्स ऑप्टिमाइज हो जाती है। अगर इतना ही ज़्यादा आसान है तो हर कोई एक हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज कर देता है, लेकिन नहीं, सिर्फ इतना ही यहाँ पर नहीं होता। हेडिंग्स इंप्रूव करती है रीडेबिलिटी को। हेडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ आपको पूरा एक कंटेंट पकड़ा दूँ और उसमें कोई भी हेडिंग ना हो, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि उसमें क्या क्या टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप बात हो रही है। आपको नहीं समझ आएगा, और ज़्यादातर लोग उसको पढ़ने में स्किप कर देंगे और कोई भी उसे नहीं पढ़ेगा, इनफैक्ट मैं भी नहीं। यहाँ पर हमें गाइड करता है, हेडिंग्स जो है रीडर्स को गाइड करते हैं, ठीक है, कि कंटेंट किस फ्लो में चल रहा है, किस सेंस में चल रहा है, क्या बात पहले हो रही है, उसके बाद कौन सी बात हो रही है। तो उसको प्रॉपरली समझ आता है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रीडेबल यहाँ पर कंटेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हेडिंग्स जो है मैटर करते हैं। अब हेडिंग क्यों मैटर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हेडिंग्स क्यों मैटर करती है, वाई हेडिंग्स मैटर। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है हेल्प रीडर्स कैन क्विकली कंटेंट। रीडर्स को अगर आप किसी भी ब्लॉग या आर्टिकल को पढ़ोगे, तो आपको उसमें हेडिंग्स दिखाई देंगे, जिसको पढ़ के आपको समझ आ जाता है कि वो कंटेंट किस बारे में है, उसमें क्या बात हो रही है, क्या स्टेप बाय स्टेप बात हो रही है। इनफैक्ट अगर आपको सिर्फ सिर्फ एक पैरा पकड़ा दिया जाए, आपको नहीं पता चलेगा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया। हेडिंग सिर्फ यूजर को ही नहीं, बल्कि सर्च इंजन को भी बताती है कि कंटेंट किस बारे में है, किस पैरा में क्या टॉपिक पे बात हो रही है। ऑब्वियसली आपकी यहाँ पर रीडेबिलिटी भी बढ़ती है और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अगर हेडिंग के हिसाब से देखा जाए, तो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यही होता है। हेडिंग का मतलब ही ये होता है, बाकी कीवर्ड्स वगैरह डालना वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो सिंपल सा, अगर हम एक अच्छी हेडिंग और एक बैड हेडिंग की बात करें, तो क्या मतलब है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें मार्केटिंग टेक्निक्स भर रहे हैं, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर दे रहे हैं, या फिर उसे बहुत ज़्यादा कॉल टू एक्शंस भर दे रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो एक बेकार हेडिंग ही होगी, क्योंकि कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा, उसे पढ़ नहीं पाएगा, और उसमें रीडेबिलिटी जो है यूज़र की घट जाएगी। अगर मैं कोई हेडिंग बना रहा हूँ बार बार, उसमें डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग डाल दूंगा, तो आपको ऑकवर्ड लगेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। गुड ये हो सकती है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर बिगिनर हो गए। सिंपल, बिगिनर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है, कैसे कैसे फॉलो करनी है, तो ये आप इजीली समझ पाएंगे और कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसलिए हेडिंग्स मैटर करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग्स एक्सप्लेन, बेसिकली देखिए, यहाँ पर हेडिंग्स काफ़ी थे। वैसे तो 6 तरीके की हेडिंग्स होती है हमारी बेसिकली, लेकिन सबसे पहली जो होती है, जिसको हम H1 हेडिंग कहते हैं, फिर H2 होती है, फिर H3 होती है, इसी तरीके से चलती जाती है। H1 हमेशा किसी भी पेज में एक ही बार यूज होती है, और H2 उसकी सब हेडिंग होती है ना। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग बता रहा हूँ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मेरी फर्स्ट हेडिंग होगी। एंड सेकंड में मैं क्या बता सकता हूँ भाई, उसके बेनिफिट्स बता दिया, उसके डीमेरिट्स बता दिया, है ना। फिर उसके अंदर भी बेनिफिट्स में भी क्या बता दिया, बेनिफिट्स फॉर बिगनर्स और बेनिफिट्स फॉर कंपनीज, ऐसे बता दिया। तो ऐसे एक तरीके से एक सीक्वेंस में यहाँ पर बेसिकली हेडिंग मेरी चलती जाती है, ठीक है। तो वैसे 6 तरीके की होती है, बट जनरली मोस्टली 3 से 4 हेडलाइन ही यूज होती है, इतनी ज़्यादा यूज नहीं होती है, ठीक है। टिप्स की अगर मैं बात करूँ, तो टिप्स यही है कि भाई शॉर्टर रखिए, क्लियर रखिए, नेचुरल रखिए। कीवर्ड्स को नेचुरली फिल करिए। ऐसा नहीं है कि बार बार कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होने वाला, ठीक है। यूजर के सर्च इंटेंट को मैच करे, जो उसने सर्च करा है उससे रिलेटेड हेडिंग्स ही हो कंटेंट में, ठीक है। सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैच करने से नहीं होता, आपको हेडिंग्स को भी मैच कराना होगा, और वो यूजर के इंटेंट से ही मैच करनी चाहिए, ठीक है। 60 से 70 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी हेडलाइंस वो बेकार लगती है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर कंटेंट स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, तो थोड़ी सी कंटेंट का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस स्ट्रक्चर में आपका कंटेंट होना चाहिए।
जब भी आप अपने ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपरली पहले आपको इंट्रो, जब आप इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं थोड़ा सा, तो उसमें आपको हुक ज़रूर लगाना चाहिए, देन प्लस ओवरव्यू आप चीज़ का दे सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का हुक दे सकते हैं, जैसे कि भाई आप अगर बता रहे टिप्स के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से, अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से ये टिप्स निकाली है डिजिटल मार्केटिंग की, और मैंने इन्हें अप्लाई करा और मेरा ब्लॉग आज यहाँ से इस पर इतना ट्रैफिक से इतना ट्रैफिक आ गया। तो ये एक हुक हो गया, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप हुक क्रिएट कर सकते हैं ना। बॉडी में आप यूज़ कर सकते हैं हेडिंग्स प्रॉपरली, ताकि उसे क्लियरिटी हो, जैसा कि अभी हमने बात करा। कंक्लूजन में एक समरी, प्रॉपरली पूरे कंटेंट की एक समरी कि उसमें आपने क्या क्या बताया है। एंड आप लास्ट में कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि अगर आप ये करना चाहते हैं, ऐसे करना है, तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरा ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, या इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये कॉल टू एक्शन हो जाते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स का डेफिनेटली आप यूज़ करते ही होंगे, मोस्टली नहीं करते तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ को शॉर्ट रखिए, विजुअल्स को भी ऐड करिए, विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है ना, वीडियो देखना पसंद करता है, इन्फोग्राफिक देखना पसंद करता है, तो उसको वो दिखाइए जो उसे पसंद है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग के बारे में तो बात कर ही दी है। अब आप ये भी समझ गए होंगे बैड हेडिंग्स क्या होती है। भाई सिंपल आपने लिख दिया भाई सम टिप्स फॉर एसईओ, हाउ टू बेटर बी बेटर ऑनलाइन, ठीक है, थिंग्स अबाउट फिटनेस। बहुत ज़्यादा इसमें कीवर्ड्स नहीं है, कोई एंगेजिंग नहीं है, कुछ भी इसमें यहाँ पर हमें सही नहीं लग रहा है ना, मज़ा भी नहीं आ रहा कुछ भी पढ़ने में। इसके बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर गुड हेडलाइंस, है ना। गुड हेडलाइंस किस तरीके से हो सकती है, जैसे कि भाई मैंने लिख दिया टॉप 7 एसईओ टिप्स टू बूस्ट योर गूगल रैंकिंग। अब आप कहोगे हाँ यार कौन सी टॉप 7, मुझे तो 3 ही पता है, 7 कौन सी टेक्निक है ना। तो आप जरूर क्लिक करोगे उस पर, CTR आपका बढ़ जाएगा, है ना। हाउ टू बिल्ड अ पावरफुल ऑनलाइन प्रेजेंस, किस तरीके से 2025 में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखें हम। 10 प्रूवन फिटनेस, कौन कौन से ऐसे हम फिटनेस, वही फिटनेस वाले लोगों को जरूर क्लिक करेंगे ना। क्लियर कीवर्ड रखो, क्लियर रखो, कीवर्ड रिच रखो, और वैल्यू भी दो। कंटेंट में वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू नहीं दोगे तो कीवर्ड्स एसईओ कुछ काम नहीं आता, ठीक है। तो इतना आपको अगर समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। हेडिंग्स को आप ऑप्टिमाइज करिए, अपने कंटेंट में करिए ऑप्टिमाइज, लगाइए, और फिर रिजल्ट देखिए प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी मत भर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही और वैल्यूएबल कंटेंट पे। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियो हम लेके आते रहें, मोटिवेशन भी हमें मिलता रहेगा। थैंक्स।